हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 5 और 4 सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो जो लोग भी वीडियो को नहीं देखें वहां से जाके देख सकते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। देखिए, जो है दरोगा एसआई मेंस का सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वह पदार्थ कौन है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। तो वो पदार्थ हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों सफाई में और विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों वो टमाटर में पाया जाता है। तो पूछता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों वो दो तत्व जो है दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन है जिससे बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। तो ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस जो है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है वो कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों हीलियम दिया जाता है अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को। अगला क्वेश्चन है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो भारी मात्रा में जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो प्रायः किस रोग से मर जाते हैं दोस्तों, तो वो मरते हैं सिरोसिस से। किससे मरते हैं, सिरोसिस से मरते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। तो दोस्तों चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जो जीव होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं उत्पादक। क्या बोला जाता है उसको, उत्पादक के अंदर कौन कौन आते हैं, तो पेड़ पौधा जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं किस में आते हैं, उत्पादक में आते हैं। और एक क्वेश्चन और जो इस बार बीपीएसएससी दरोगा पीटी एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों अपघटक। उसका आंसर था अपघटक, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है। तो विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का जो शीर्ष परभक्षी है वो कौन है, वो है ढोल। इसको क्या बोला जाता है, ढोल जो है दोस्तों एशियाई गधा है। कौन है, एशियाई गधा। अगला क्वेश्चन है, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस एमएस डॉस, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस एमएस डॉस का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों MKDIR को। किसका, MKDIR जो डॉस है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं। तो दोस्तों एसी परिपथ में जो एसी मीटर है उसको मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS में मान मापा जाता है, ठीक है। तो एसी परिपथ में वोल्ट मीटर से जब भी हम वोल्टेज मापेंगे या एमीटर से करंट मापेंगे तो हम उसको किस में मापते हैं दोस्तों, RMS वैल्यू के रूप में मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण से प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तित होता है। तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश तरंग कोई दर्पण से परावर्तित होगे तो उसमें किस चीज़ में परिवर्तन होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन क्या क्या है, तो आवृत्ति में, आयाम में, तरंगदैर्घ्य में और वेग में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आयाम में। किस में परिवर्तन होता है, केवल आयाम में, आवृत्ति में नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य में भी नहीं होता और वेग में भी नहीं होता है। तीनों क्या होता है, फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 और 8 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाले 2, 8 वाले तत्व जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ग्रुप 18 में, ठीक है। सबसे पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो सबसे साइड वाला जो ग्रुप होगा उसमें पाया जाता है क्या, 2, 8 वाले। इसको बोला जाता है दोस्तों निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस जो पाया जाता है ये पाया जाता है इसकी जो, और यहाँ पे 2, 8 जो है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है नियॉन का। किसका है, नियॉन का। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रुप 18 में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने समान
कार्यकाल से पहले ही त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित कर त्यागपत्र देगा। तो अगर राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र देना चाहे अपने समान कार्यकाल से पहले तो वो देगा दोस्तों, किसको देगा, किसको संबोधित करके, तो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति को दो विधि से हटाया जा सकता है, एक तो महाभियोग के द्वारा और दूसरा जब वो स्वेच्छा से अपना पद का त्याग दे। तो इस स्थिति में जो अपना संबोधन देंगे त्यागपत्र का वो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्न में से किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों राज्यपाल को जो उसके पद और गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है वो किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो वो दिलाया जाता है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। वहीं राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल का, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और किस आर्टिकल में दोस्तों नियुक्ति, तो ये है आर्टिकल 155। ये भी इसको याद रखेंगे कि आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो नियंत्रण सह महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों वो आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। और किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो वेतन दिया जाता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और नियंत्रण सह महालेखा परीक्षक का जो कार्य है संचित निधि से जो भी पैसा खर्च होता है उस पर नियंत्रण रखना और ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। और ये जो लिया गया है कहाँ से, संविधान से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है किसे, तो ये प्राप्त है हिंदी को, हिंदी को प्राप्त है। और हिंदी किस आर्टिकल में है, तो हिंदी जो है आर्टिकल 343 में है। ठीक है, 343 अनुच्छेद में है। और 300 इसमें बोला गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक है, वहीं साथ में एक और आर्टिकल है इसके रिलेटेड, आर्टिकल 351, इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल 351 में ये बोला जाता है कि संघ का यह कर्तव्य बनता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो ये कथन जो है दोस्तों वो कथन किसका है, तो ये कथन है आर हेस का। किसका है, आर हेस के द्वारा बोला गया था। और कब बोला गया था, तो ये बोला गया था 25 जनवरी 1934 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन मौलिक अधिकार जो गारंटी प्राप्त नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा धर्म प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, वहीं ये तीनों जो है मौलिक अधिकार है गारंटी प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान के जो मुख्य प्रस्तावना है वो कौन कौन सा है दोस्तों, तो मुख्य प्रस्तावना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। साथ ही प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। इसमें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे, एक था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और दूसरा जो था दोस्तों वो कौन था, दूसरा था समाजवाद। ठीक है, और कब जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ये भी पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये किस अनुच्छेद में बोला गया दोस्तों, ये बोला गया है 350 के क में, 350 के क अनुच्छेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। तो भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार कौन नहीं है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कार्य का अधिकार। कार्य का जो अधिकार है ये भारत
भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। और मूल अधिकार जो है दोस्तों वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ से है। तो मैथ का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इसका आंसर बता देते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 79% होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 70 + 30 दोनों पर जो छूट है उसको निकाल दीजिए और उसको कितना 70 × 30/100 कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको डिटेल में वहाँ पे PDF डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो ये जो लाया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और कब लाया गया था? तो 1976 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ये भी पूछा जाता है। पहले 10 था और उसके बाद 11वां जो ऐड किया गया है, पहले 10 था और 11वां 2002 में ऐड किया गया है। तो 2002 में ऐड किया गया है 11वें नंबर का। ठीक है, अगला और पूछे किस संशोधन से? तो 86वें संशोधन से। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दोस्तों दल बदल निरोध से जो संबंधित है वो कौन सा है? वो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित वो दिया गया है। ठीक है, इसमें यह है कि अगर कोई एक राजनीति पार्टी को छोड़ के दूसरे राजनीति पार्टी में जाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को जो परिभाषित किया गया है दोस्तों वो किस में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया गया है। और इसमें यह भी बोला गया है कि राज्यपाल को सभी सूचना देगा। मुख्यमंत्री प्रशासन से रिलेटेड और जो भी चीज़ होगा उसके रिलेटेड सारी सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ का है और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। इसमें दूरी आप x मान लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो ये आ जाएगा x/5 - x/6 = 8/60। ठीक है, x का वैल्यू निकल जाएगा, आप आराम से दूरी निकाल सकते हैं इससे, कार्यालय की दूरी। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन किस राजवंश के थे? तो दोस्तों पुलकेशिन या पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन जो था दोस्तों किस राजवंश का था? तो चालुक्य राजवंश का था। ठीक है, इसका जो एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, तो पूछा जाता है ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, और इसी अभिलेख में ये बोला गया है कि हर्षवर्धन पराजित हुआ था। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुआ था नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम अवस्थित है। तो कांचीपुरम जो है दोस्तों वो कहाँ अवस्थित है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है। और कांचीपुरम जो है दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो पल्लवों की। ठीक है, पल्लवों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था दोस्तों वो था चरक। और कनिष्क जो था कुषाण राजवंश का शासक था। इसके बारे में काफ़ी कुछ हम पिछले वीडियो में बताए हैं आपको। कुषाण राजवंश का था। इसके समय में ही बौद्ध की चतुर्थ संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, इसकी पहली सदी में। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों मैथ्स से दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बता देते हैं यहाँ पे 724.50 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा और इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में। KP सक्सेस जोन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैथ का एक सेपरेट वीडियो भी डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है वो किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये जो प्राप्त हुआ है दोस्तों शाहाबाद जिला से, शाहाबाद जिला से। ठीक है, और पाटलिपुत्र उस समय मूर्ति कला का जो केंद्र हुआ करता था वो कौन होता था? तो पाटलिपुत्र हुआ करता था। शाहाबाद दोस्तों बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वो किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों गुलाम राजवंश का संस्थापक माना जाता है इसको, और ये गुलाम वंश का संस्थापक है। और ये जो था दोस्तों तुर्क था, तुर्क जनजाति का था। और ये गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का
गुलाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मयूर तख्त तख्ते ताउस का किस नाम के साथ संबंध है? तो मयूर तख्त का जो निर्माण कराया था दोस्तों, वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और इसको 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिस समय वहाँ का शासक रहता है मोहम्मद शाह, और वो अपने साथ इसको लेके चला जाता है। ठीक है, 1739 ईस्वी में कौन? नादिर शाह इसको अपने साथ लेके चला जाता है। ठीक है, मयूर सिंहासन जो है दोस्तों 12 खंभा वाला रत्न जड़ित सिंहासन है और प्रत्येक खंभे पे 2 मोड़ है। तो इसको याद रखेंगे, प्रत्येक खंभे पे 2 मोड़ है और मयूर तख्त में कितना खंभा है? तो 12 खंभा है। ठीक है, और वो किससे जड़ा हुआ है? रत्न जड़ित है और सब पे 2-2 मोड़ है। ठीक है, तो 24 मोड़ हो गए टोटल। अगला है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ था? दोस्तों दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत हुआ था वो हुआ था मंगलोर की संधि से अंत हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। तीनों मैसूर युद्ध का संधि आप लोग याद रखेंगे। पहला जो हुआ था वो हुआ था मद्रास की संधि, और ये कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी में हुआ था। वहीं दूसरा हुआ था मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में, और तीसरा जो हुआ था 1792 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। दूसरा संधि जो होता है दोस्तों, ये टीपू और लॉर्ड मार्कंटी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैथ से। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आरंभ हुई थी दोस्तों, वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? तो ब्रिटिश से भारत को हटाने के लिए अनुरोध किया था नेपोलियन से, तो ये किया था दोस्तों टीपू सुल्तान ने। इन्होंने एक जैकोबियन क्लब का भी स्थापना किया था अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का जो अंत किया गया था दोस्तों, वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उन्होंने तुगलकपुर नाम का एक शहर बसाया जिसका नाम अब दरभंगा है। अगला क्वेश्चन है सही चुनाव करते हुए निम्न को मैच कराइए। तो यहाँ पे दिया गया किसका संबंध किस चीज़ से है? तो देखिए आरसी दत्त जो था दोस्तों, उसका संबंध था स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और आरसी दत्त के द्वारा किया गया था 1923 ईस्वी में। वहीं वल्लभ भाई पटेल का जो संबंध है दोस्तों, वो बारदोली सत्याग्रह से है। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार का जो संबंध है ये है दोस्तों किससे? तो ये हो जाएगा खुदाई खिदमतगार से, खुदाई खिदमतगार। वहीं अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इसका संबंध है खिलाफत कर्मी से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 2143। तो 2143 देखिए किसका आंसर है, पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो आरंभ किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था 1793 ईस्वी में। और किसके द्वारा लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? तो 1757-58 के मध्य मीर जाफर का एवं अंग्रेजों का विरोध जो किया था वो कौन किया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ने विरोध किया था। ठीक है, राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां और सुंदर सिंह सभी ने किया था। पहलवान सिंह जो था दोस्तों वो भोजपुर का था, कामगार खान जो था नरहट का था, और वहीं इस विद्रोह का जो दमन किया था वो कौन किया था? तो दोस्तों आयरकूट था। आयरकूट अंग्रेज जो था वो क्या किया था? इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी जो घूमती है अपने धुरी पे वो किस दिशा में घूमती है दोस्तों, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और किस चाल से घूमती है पूछे, तो इसकी जो चाल है दोस्तों 1610 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, एक चक्कर 23 घंटे में लगा ले, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में लगा लेती है। ठीक है, और इसके कारण ही क्या होता है, दिन रात होता है, दिन बदलते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय प्लेटनरी हवाएं कौन सी है, तो भूमंडलीय प्लेटनरी हवाएं जो है दोस्तों वो कौन है, तो उसको बोला जाता है जो कभी दिशा नहीं बदलती है, वैसी हवा जो कभी दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार का विस्तार, तो बिहार का जो विस्तार है दोस्तों वो क्या है, तो बिहार का जो विस्तार है इसका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री से 27 डिग्री, तो ये वाला आंसर है, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो उच्चतम होती है कहाँ पे, तो दोस्तों भूमध्य रेखा के साथ, भूमध्य रेखा के साथ क्या होती है, उच्चतम होती है। ठीक है, वहीं ध्रुवों पे जो होती है क्या होती है घूर्णन गति, ध्रुवों पे होती है जीरो, ध्रुवों पे क्या होती है, जीरो होती है। अगला क्वेश्चन है सेवल हिल्स का नाम इस शहर को दिया गया है, तो किस शहर को दिया गया है सेवल हिल्स का नाम, तो वो जो दिया गया है दोस्तों किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है रोम नदी को दिया गया है। और रोम नदी जो है दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है, टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, और ये इटली का राजधानी है। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है, रोम है। अगला है रोम इस नदी के किनारे स्थित है, पूछ दिया, देखिए रोम जो है किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो सोने के खान के लिए प्रसिद्ध जो है दोस्तों वो कौन है, तो जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद जो है किस किस राज्य के बीच है, तो कावेरी जल विवाद जो है दोस्तों वे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, किसके किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। और कावेरी नदी पे एक शिव समुद्रम नाम का पन विद्युत परियोजना है जिसको भी पूछा जाता है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम कहाँ पे है, तो कावेरी नदी पे है। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, तो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम जो दिया गया है दोस्तों वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है बेंगलोर को, बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत राज्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार की सीमा से जो भारत के राज्य लगते हैं वो कौन कौन राज्य हैं, तो 3 राज्य हैं। और वो तीन राज्य कौन है, तो दोस्तों ये दक्षिण में जो लगता है बिहार के वो कौन लगता है, तो वो लगता है झारखंड, झारखंड लगता है। वहीं बात करें पूर्व में, तो पूर्व में जो लगेगा वो लगता है पूर्व में वेस्ट बंगाल। वहीं बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में लगता है यूपी। साथ ही उत्तर में जो दोस्तों बिहार के उत्तर में है वो नेपाल है, तो देश हो जाएगा। तो केवल 3 राज्य जो है बिहार से टच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो शिव समुद्रम में हुआ था, शिव समुद्रम में हुआ था। और शिव समुद्रम जो है दोस्तों वो किस नदी पे बनाया गया है पनबिजली शक्ति केंद्र, तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुर मिट्टी इसी को दोस्तों काली मिट्टी भी बोला जाता है और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि रेगुर मिट्टी का जो निर्माण होता है किस तरह के चट्टानों से मिलके होता है, तो रेगुर मिट्टी का जो निर्माण होता है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से मिलके होता है, बेसाल्ट चट्टानों से मिलके होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये कपास की खेती के लिए उपयोग होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है पारादीप अवस्थित है, पारादीप कहाँ अवस्थित है दोस्तों, पारादीप जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कहाँ है, उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के पूर्वी तट पे, और ये एक तरह का क्या है, बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गया। गया जो है दोस्तों गया नदी के गंगा नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये जो है फल्गु नदी के किनारे है,
फल्गु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? गया फल्गु नदी के किनारे। बाकी सभी जो है गंगा नदी के किनारे है। अगला जो है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात जो है दोस्तों वो बिहार के किस जिले में है? तो वो है नवादा जिले में। कहाँ पे है? नवादा जिले में। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 18:24। मैथ का क्वेश्चन इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन सरल करने के लिए दुआ, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें से कॉमन लेके आप कट करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समरूप। ये थेल्स पर में दिया हुआ है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये लगाएंगे तो आपको त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, तो आप लोग मैथ भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैथ से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हो जाएगा 7 दिन। अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 नंबर का आंसर। 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, और वहीं अगर पूछे कि संसद की दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो दोस्तों दोनों सदन का जो बैठक है वो बुलाया जाता है, सॉरी गलती लिखा गया, ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैथ का। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो दोस्तों अनुच्छेद 169 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु दिया हुआ है और बोला इतने वर्ष के बाद आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो n का मान। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको ये 36 + n और 50 + n बट्टे में 3:4 कर लीजिएगा, n की वैल्यू आ जाएगा। n वर्ष के बाद बोल रहा है तो n दोनों में ऐड कर लेना है और अनुपात निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AB + BC + AC, तीनों भुजा का जो योग होगा वो तीनों विकर्णों के योग से बड़ा होगा। ठीक है, अगला है, राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कौन है? वो है एलोरा का मंदिर। ठीक है, एलोरा का जो मंदिर है वो राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया है। इसमें एक कैलाश मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका एलोरा में ही निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? कैलाश मंदिर। ये भी पूछा जाता है कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो निर्माण किया गया है दोस्तों कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये गुहा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सारा पॉइंट इसके रिलेटेड आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 800 रुपये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों ये आरंभ हुआ था 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा, और कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल से। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो मांसाहारी पौधा जो है दोस्तों वो कौन है? तो वो हो जाएगा वीनस फ्लाईट्रेप। वीनस फ्लाईट्रेप जो है दोस्तों मांसाहारी पौधा है। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो वयस्क मानव के पास जो दांत होते हैं दोस्तों, कैनाइन दांत पूछ रहा है, दांत तो 32 होते हैं लेकिन कैनाइन दांत पूछ रहा है तो कैनाइन दांत हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो कौन जीव इसमें से अंडज है दोस्तों, जो अंडा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शार्क। ठीक है,
यहाँ पे ऑप्शन चूहा दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, चूहा अंडा नहीं देता है। तो इसको आप लोग सही कर लेंगे, शार्क होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगला टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो प्लस टू करके दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से आएंगे तो +2, इससे यहाँ देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों LWO हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। इसमें देखिए कुछ नहीं किया हुआ है, इसमें ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, प्लस किया यहाँ 13, यहाँ 14, आप लोग 15 कर दीजिए प्लस, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से दिया हुआ है। कूट भाषा में TORTISE को कूट भाषा में VQTVKUG लिखा जा सकता है। तो पूछ रहा है एलिफेंट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए ई के लिए हमको क्या यूज़ करना है, तो ई के लिए देखिए ये क्या यूज़ किया है, जी यूज़ किया है, तो हम लोग भी क्या यूज़ करेंगे, जी। एल देखिए इसमें एल नहीं है, तो एल के लिए हमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अब देखिए ई के लिए क्या यूज़ किया है, जी। अब देखिए कुछ कोई मिल रहा है क्या, जी, बीच में कुछ भी हो सकता है, फिर जी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। बाकी और सब इसी तरीके से मिलाएंगे तो मिल जाएगा आंसर। 3 से ही पता चल जा रहा है, तो आप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है। तो दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों वो बी हमिंग बर्ड है, बी हमिंग बर्ड, ठीक है। इसमें इसका जो मादा जो होता है, मादा हमिंग बर्ड होता है, नर से थोड़ा बड़ा होता है, मादा थोड़ा बड़ा होता है। सबसे छोटा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो नर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। एक फोटोग्राफी में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा बोलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भतीजा। इस तरीके से आप बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका वो बनेगा। एक फोटोग्राफी में एक महिला को मदद करते हुए उसके पिता, तो इसका इस तरीके से बनेगा। और जब आप रिलेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बुआ भतीजा कहा जाता है, ठीक है। इसको आप इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों का दिन बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों शुक्रवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 लड़कियों की पंक्ति में जब एक हेमा 2 स्थान बाहर खिसकाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 - n+1, तो क्या हो जाएगा 8वीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। तो चेचक के लिए पहला टीका जो खोजा गया था वो किसके द्वारा खोजा गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। और कब खोजा गया था, 1798 ईस्वी में। यहाँ मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ केवल 80 क्वेश्चन है जो कि GK GS है, उसको डिस्कस करिए। अगला क्वेश्चन है, मादा पुरुष के किस भाग में निषेचन होता है। तो मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। तो दोस्तों मादा पुष्प के जो है अंडाशय में निषेचन होता है। कहाँ पे होता है, अंडाशय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 5 मिनट 5 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति चयन तंत्र की वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है। तो ये कथन जो है दोस्तों, ये कथन है इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का। किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर का। ये कथन दोस्तों डार्विन से भी संबंधित है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो डार्विन भी आप मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर डैश से था। तो एडोल्फ हिटलर जो था दोस्तों वो कहाँ का था, तो जर्मनी का था। और ये जो पूछा जाता है कि किस पार्टी से था, तो दोस्तों ये नाजी पार्टी से था, नाजी पार्टी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा तेजस। तेजस एक है भारतीय हल्के लड़ाकू विमान, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया गया था 2016 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था। तो रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक जो था दोस्तों वो कौन था, तो वो हो जाएगा दोस्तों
माखायर बैक्यूनिन। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मखायल बैक्यूनिन, मखायल बैक्यूनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो गोल्फ का खिलाड़ी नहीं है माइकल वेबन, ये क्रिकेट खेलता है, इंग्लैंड का प्लेयर है। बाकी सभी जो है गोल्फ का खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग घाटी गॉर्ज कौन सी है। तो सबसे गहरी तंग घाटी गॉर्ज जो है दोस्तों वो है काली गंडकी गॉर्ज। कौन है? काली गंडकी गॉर्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिससे उसके संगठन, बनावट, संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसको जो भी कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है सेल विज्ञान। क्या बोला जाता है? सेल विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों रण उत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है। तो रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो वो है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका जो स्थापना हुआ था ये भी देख लीजिए, ये हुआ था 1929 ईस्वी में। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि आईसीएआर का स्थापना कब हुआ था। तो 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ओरियन तारामंडल को जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है आपको हंटर के नाम से। ओरियन तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर के नाम से। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें ये दिया हुआ है कि एपीओ ये 35 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों ओपीओ 35 डिग्री है, ये देखिए रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो इसके सामने की भुजा 35, तो इसके सामने की भुजा भी 35 डिग्री हो जाएगी। तो बीपीओ भी हो जाएगा कितना? 35 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ए बी और सी तीनों का वैल्यू 1 लेके और इसको वैल्यू निकाल दीजिए और ऑप्शन से पुट करके देखेंगे तो आपको इजीली 1 नंबर आंसर मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है, बाकी सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 का, इसका जो आंसर हो जाएगा 16.7/9। ठीक है, इसमें सबसे पहले का क्रिया करेंगे फिर भाग करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो कुद नृत्य जो है दोस्तों वो एक प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का नृत्य है क्या? कुद नृत्य। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है वित्त कर्मानुपाती बोला जाता है, उल्टा बोला जाता है। यहाँ पे वित्त मा दिया हुआ है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। तो अवसर लागत का जो सिद्धांत दिया गया था किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो गॉटफ्रीड हेब्रियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दांत का मंदिर जो है दोस्तों श्रीलंका में स्थित है। इसको यूनेस्को के विश्व विरासत शहर में भी शामिल किया गया, स्थल में भी शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आज का सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही दोस्तों घटना चक्र पूर्वालोकन का हिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग अगर उसको देखना चाहते हैं तो उसको भी देखें, क्योंकि उसको सेट के रूप में हम अच्छे से अपलोड कर रहे हैं फुल डिस्कशन के साथ। तो अगर आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे तो आप मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बीपीएससी यूपी पीसीएस के क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।